नमस्कार दोस्तों। आखिर ईरान एक नए जाल से अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपने निशाने पर लेने से चूक नहीं रहा है। अगर कहीं अगर वो निशाने पर आ ही जाएं और इजराइल बताने में थोड़ी देर ही बरत दे तो इससे तो बहुत बड़ा एक सेटबैक देखा जाएगा, चाहे वो इजराइल के अस्तित्व को लेकर देखा जाए या मिडिल ईस्ट में एक नए कदम को लेकर देखा जाए। जिस प्रकार से रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इजराइल कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति के पीछे लगा है, यानी मारने की यानी असैसिनेशन की तैयारी में है। और अलग अलग जिस प्रकार से सहमति तो बनी नहीं, क्योंकि बात और मुद्दा दोनों अलग अलग हैं। ईरान के रणनीति उसकी हारमुज है, यानी हारमुज जलसंधि से वो हटना नहीं चाहता है। वहीं अमेरिका सोचता है कि हारमुज जलसंधि पर किसी भी प्रकार की शिपमेंट को रोका ना जा सके, यानी रोका ना जाए, क्योंकि आईएमएफ ने एक ऐसा शिप को लेकर यानी शिप आवाजाही को लेकर एक ऐसा डाटा पब्लिश किया जो अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे बता ही दे रही है। पब्लिश की कि आईएमएफ आंकड़ों के अनुसार मई जून में यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को 7 दिन का औसत तो 6 से 12 शिप ही गुजरे, जबकि पिछले साल यहीं से 104 से लेकर 115, यानी अब की बार 6 से 12 सिर्फ ही गुजरे। और पिछली बार यहीं से 104 से 115 शिप गुजरे थे। कहीं ये आक्रोश दिखता ट्रंप के नज़र में तो है ही। अमेरिका के जिस प्रकार से नए हवाई हमले हुए उसमें भी ट्रंप ने बताने में चूके नहीं कि आपने भी तो किया था 6-7 जुलाई के, यानी वो जिस प्रकार से एक नए विषाद को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको एक नया तरीका मिल जाएगा जो शायद ईरान की तरफ से मुमकिन लगता है। अमेरिका का कहना है कि ये हमले हारमुज में व्यापारिक जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब के लिए किए गए हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और कतर में भी मारे। और अमेरिका का हमला अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के कुछ घंटे पहले हुआ था। यानी अमेरिका और ईरान का एक नया खेल और एक नई बिसात पर पानी फिर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि ईरान फिर जहाज़ों पर हमला किया तो अमेरिकी की प्रतिक्रिया और भी कठोर होगी। इतना ही कहने के बाद ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ये कहने से चूके नहीं कि अगर आप हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई मिलेगा। यानी कई शर्तें जो अभी भी अटकी पड़ी हैं, चाहे वो विकासशील देशों को लेकर कहे या विकसित देश में अगर बात कर लें तो चाइना एक ऐसा देश है जो
इस युद्ध से काफ़ी बढ़त बनाए रखा है या अपने बुद्धि से अलग अलग काम और अलग अलग तरीके से चल रहा है। अमेरिका ईरान तनाव इजराइल से जुड़ा हुआ सुरक्षा इस प्रकार ले गया कि इजराइल आए दिन सबको समेट लिया। 100 से ऊपर ये युद्ध के दिन इतने बड़े हो जाएंगे, कोई कहने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि ईरान और अमेरिका के सीज़फायर में जो भी डील हुई थी, बात तो यहाँ तक निकल के आई कि इसमें ऐसी कोई डील की कोई लाइन नहीं थी जिसमें कॉमन पॉइंट बने, यानी कोई ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं था जिस पे ईरान और अमेरिका दोनों राजी हो जाएं, तो कहाँ से ये टिकेगा। और एक नया तरीका तो नहीं कह सकते, इतना तो कह सकते हैं कि एक नया विषाद फैलाने और सहयोग लेने की जो ट्रंप की चाल दिख रही है, पहले उसे आप देख लीजिए। Not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. They were unwilling to help us. Now, in all fairness, I didn't speak to Mark about it. I think if I did, it might have been different, but we didn't need help. But I was really testing. I wanted to see whether or not they'd be there, and the answer is they were. Greenland is a big problem for us, and the other big problem is the fact बनाए रखा है या अपने बुद्धि से अलग अलग काम और अलग अलग तरीके से चल रहा है। अमेरिका ईरान तनाव इजराइल से जुड़ा हुआ सुरक्षा इस प्रकार ले गया कि इजराइल आए दिन सबको समेट लिया। 100 से ऊपर ये युद्ध के दिन इतने बड़े हो जाएंगे, कोई कहने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि ईरान और अमेरिका के सीज़फायर में जो भी डील हुई थी, बात तो यहाँ तक निकल के आई कि इसमें ऐसी कोई डील की कोई लाइन नहीं थी जिसमें कॉमन पॉइंट बने, यानी कोई ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं था जिस पे ईरान और अमेरिका दोनों राजी हो जाएं, तो कहाँ से ये टिकेगा। और एक नया तरीका तो नहीं कह सकते, इतना तो कह सकते हैं कि एक नया विषाद फैलाने और सहयोग लेने की जो ट्रंप की चाल दिख रही है, पहले उसे आप देख लीजिए। इसमें तुर्की में हो रहे नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप अपने सहयोगी देशों पर अधिक सहयोग का दबाव बना रहे हैं। रक्षा खर्च जैसा ईरान पर दबाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को सहयोग लेना चाह रहे हैं, ताकि एक बढ़त बनाकर युद्ध से लड़ा जाए, और जब यहाँ से कोई कदम पीछे करे तो कोई ना कोई तरीका तो रहना चाहिए, कहीं ना कहीं तो बताने के लिए, क्योंकि खामनेई के जब दफनाए जाने के बाद ईरान में हुए कई धमाके, जिसमें अमेरिका ने बोला हमने नहीं किया, क्योंकि इसके पहले तो और शुरुआत तो आप ही ने किया, तो वो कौन करेगा। और जिस प्रकार से इजराइल और इजराइल के सहयोगी देश, यानी आसपास तो कह नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका
एक नाटो को लेकर भी चल रहा है। अमेरिका ने केवल ईरान से सीधे नहीं निपट रहा है, बल्कि नाटो से भी, मतलब नाटो को भी मजबूत करना चाह रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट है। यदि नाटो सहयोगियों का पूरा समर्थन बनाए रखना चाहता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव भी है। मतलब अगर अमेरिका ईरान के साथ साथ नाटो को भी मजबूत रखना चाहता है तो मतलब ईरान के युद्ध से कहीं ना कहीं अमेरिका में एक राजनीतिक खोने का डर भी है, जो ट्रम्प की पार्टी से दिख रही है, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध तो काफ़ी विस्तार में ही हो गया। नाटो सहयोगियों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं और जो उसमें तेल की कमी और ग्लोबल इकोनॉमी भी प्रभावित हो रही है, जिसमें ट्रम्प की फैमिली को $600 मिलियन की घाटे दिख रही है। उनके ऐसा देखा गया कि उनके फैमिली द्वारा परचेज किए गए जो शेयर हैं 95% तक डाउन हो गए हैं। साथ ही साथ ईरान के जो कुछ दिखे हमले, मतलब ईरान में जो कुछ दिखे हमले, वो इस प्रकार से हुए कि कभी यूएस ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर बमबारी की, जिसके शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल में भारत ने अरबों का निवेश कर रखा है। यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इसके अलावा यूएस ने ईरान के आग ताकीय खान रेलवे पुल को उड़ा दिया, जो ईरान, चीन, रूस के लिए एक अहम व्यापारिक मार्ग है। इस युद्ध को और इस नए जाल को अमेरिका क्या निपटने के लिए तैयार है? जिस प्रकार से एक गहरे मन में एक गहरे जख्म देकर ईरान, चीन और रसिया के बंधन को मजबूत कर दिया। धन्यवाद।